जय परमेश्वर देवता लोगों, पेज नंबर 155 से जनहित में जारी है। हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए इस किताब जगदीत कारनी के मजमून को पढ़ करके बंदोबस्त करो तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए और दिन और दुनिया का भला हो जाए। जब तक इस किताब को पढ़ करके बंदोबस्त नहीं करोगे, दुनिया में उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर दुनिया को बचाना है और दुनिया में अमन शांति कायम करना है तो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र रास्ता है, वो है साध अनूप दास महाराज लिखी किताब जगदीत कारनी। यह जगदीत कारनी जिसको श्री अनूप दास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एरमपुरा में साफ के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावेसास बुद्धि 12 संवत 1965। परमात्मा ने नाम हजार हजार शुक्र ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून पत्र समुद्र के है, सो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर महाजनान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूप दास को तमाम जहान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया। ये दोस्तों, अनूप दास जी महाराज पूरे विश्व के राजा बादशाह साधु संत पंडित फकीर ज्ञानी ध्यानी जोगी जति और भी बड़े बड़े विद्वान लोगों को और सज्जनों को सबको हाथ जोड़कर अनूप दास जी महाराज फरियाद करते हैं, अर्ज करते हैं, अपील करते हैं भाइयों, तो एक बार इस किताब को जरूर पढ़िएगा। इस किताब को पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात, इसको चूकना हमारे लिए परम दुर्भाग्य है। भाइयों, इस किताब को जब तक आप नहीं पढ़ोगे, जब तक पहली बात तो आपकी अकल दुरुस्त नहीं होगी, और अकल दुरुस्त नहीं होगी तो सतयुग की बात समझ में नहीं आएगी। नेकी और बदी में क्या फर्क है, पाप और पुण्य में क्या फर्क है। आज दुनिया पाप करती है, उसको ही धर्म समझती है। इसके लिए भाइयों पाप और पुण्य समझना पड़ेगा, नेकी और बदी समझनी पड़ेगी। और ये राक्षसी पाप है जो कलयुग आज चल रहा है, जिसको दुनिया कलयुग बोलती है। ये कलयुग नहीं है, ये कलयुग काल है। ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेड़ों का घर का राक्षसी पाप है। और इनकी फैक्ट्री का नाम है स्वर्ग नरक जन्नत हेवन हेल्थ, वहां पे इनकी फैक्ट्री है भाई। जब वहां पाप होता है वो सप्लाई यहाँ हमारे लोग ही करते हैं, लेकिन वहां से सप्लाई होता है जब पाप दुनिया में आके लगता है। हर मर्ज की दवा ये किताब जगदीत कारनी है। और दुनिया में जितने भी खराबियां, कम उम्र में मौत होना, तूफान आना, भूकंप आना, अतिवृष्टि अनिवृष्टि जो भी बुरा हो रहा है वो सब और सब हिंदुस्तान के बनियों के राक्षसी पाप से है। और ये कलयुग नहीं कलयुग काल है। और ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए लंका के ढेड़ों के राक्षसी पाप का नाम है। और ये पाप की जगह जो है वो जिसको दुनिया स्वर्ग और नरक बोलती है। ये वैज्ञानिक लोग को ये जो सैटेलाइट ऊपर भेजते हैं पूरे विश्व के वैज्ञानिकों को इसकी शोध करनी चाहिए कि ये कहाँ पे पाप हो रहा है और स्वर्ग नरक कहाँ पे है, जन्नत कहाँ पे है, हेवन हेल्थ कहाँ पे। ये सब जमीन पे ही है, कोई समुद्र के टापू के ऊपर है। ये अनूप दास जी महाराज बता रहे हैं। जब तक ये किताब नहीं पढ़ोगे, अनूप दास जी महाराज ने तो उस अंग्रेजों को भी फरियाद की है कि वो अंग्रेज जो इस फिराक में लगे हुए कि ऐसी कौन सी बात है साल बसाल करोड़ों आदमी मर जाते, जो भाई पर्यावरण के बचाने के लिए लगे हुए, लोगों की जान बचाने के लगे हुए और शोध करने में लगे हुए, उन भाइयों से हाथ जोड़ के अर्ज है कि एक बार इस किताब जगदीत कारनी के मजमून को पढ़िए और पढ़ करके बंदोबस्त करिए तो दुनिया में अमन शांति आसानी के साथ हो जाएगी। जय परमेश्वर। और पेज नंबर 155 से जनहित में जारी है भाइयों, आगे बढ़ रहा हूं। जय परमेश्वर। जिन लोगों ने की रावण की राक्षसी पाप को और हरनाकुंज के पाप को और कंस राजा के पाप को और कारून बादशाह के पाप को अपनी हिकमत अमली से फौजें तैयार करके और लड़ाया करके छोड़ाया था। और पाप छोड़ाने के सबब से उनका नाम इस दुनिया में अब तक मशहूर है। फिर इन बनियों के राक्षसी पाप से
तमाम जहान की औलाद को आराम हासिल होने के सबब से वाकिफ करता हूँ। पहले भी भाइयों ऐसा का ऐसा राक्षसी पाप चला था, लेकिन उनके नाम बदल बदल कर रखे थे। रावण ने इंद्रजाल नाम का पाप चलाया था, हिरण्यकश्यप ने राक्षसी पाप का नाम चलाया था, और कंस ने जादूशाला नाम का पाप चलाया था, और कारून बादशाह ने काफिर विद्या के नाम का पाप चलाया था। और ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के डेढ़ राक्षसी नाम का कल्लुकाल नाम का पाप चला रही है। जब तक इस पाप का खात्मा नहीं होगा, दुनिया में किसी प्रकार की शांति नहीं होगी, किसी प्रकार का सुख नहीं होगा, किसी प्रकार की रोग बीमारी नहीं मिटेगा। इसको मिटाना बहुत जरूरी है। वाकिफ करता हूँ, हासिल होने के सबब से वाकिफ करता हूँ कि तुमको राक्षसी पाप के जादू से भुला रखा है, जब तुम इनके जालों को खिलाफ जानते हो। परंतु ये ख्याल नहीं करते कि जिन शख्सों ने राक्षसी विद्या को पकड़ के और तमाम दुनिया को उस काफरी जाल से वाकिफ करके छोड़ाया है, और पाप के करने वालों को संसार के हाथों से गारत कराया है, सो उनका गुण और एहसान तमाम जान के राजा बादशाह और रईत वगैरह ने माना है। किसने छोड़ा था? शनिश्चर जी महाराज, रामचंद्र जी महाराज, नरसिंह जी महाराज और प्रहलाद जी महाराज और गुरु नानक जी महाराज और कृष्ण जी महाराज। इन लोगों की वजह से आज दुनिया सलामत है भाइयों। अगर दुनिया बची है तो इन लोगों की वजह से है, वरना दुनिया तो पहले ही गारत कर सकती थी। और आज जो दुनिया को बचाने का बीड़ा उठाया है वो अनूपदास जी महाराज, और वो पाप सबसे ज्यादा चल रहा है। कदीमी पाप हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेरों का करता है, और उनको मराने वाले भी वही थे और सिखाने वाले भी हिंदुस्तान के सौदागर बनिए ही थे। जब वो मरे और मरते वक्त उनको मालूम नहीं पड़ा कि हम क्यों मरे और कैसे मरे और किस वजह से मरे, हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया। हम तो मालिक की दरगाह लेके चल रहे थे, फिर ऐसा हमारी बिगर मौत हमारे घर में कोई पानी पिलाने वाला नहीं रखा, उनको भी समझ में नहीं आया। इसलिए भाइयों, जब तक ये किताब नहीं पढ़ोगे तो आपकी बुद्धि दुरुस्त नहीं होगी, और बुद्धि दुरुस्त करना है तो पहले किताब पढ़ो। बुद्धि जाल के पर्दे जब हट जाएंगे तब ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगी। और अनूपदास जी महाराज सबको वाकिफ कर रहे, किसी को भी बाकी नहीं रखते। बरसते यह है कि किताब पढ़नी चाहिए एक बार बस। उनका गुण और एहसान तमाम जान के राजा बादशाह और रईत वगैरह ने माना है, और सुख प्राप्त होने के सबब से संसार के लोग अब तक उन भक्त लोगों के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने जमीन पर रहकर काफरों के जालों से संसार को बचाया है। अगर भक्त लोगों ने संसार को पहले नहीं उबारा होता तो संसार जब ही गारत हो जाता। किसने? भक्त लोगों ने। कौन थे भक्त लोग? शनिश्चर जी महाराज, रामचंद्र जी, नरसिंह जी, प्रहलाद जी, कृष्ण जी महाराज और गुरु नानक जी महाराज, वो भक्त लोग थे। परमेश्वर के भक्त थे भाइयों, कुदरत के बंदे थे। जब ही गारत हो जाता, परंतु ईश्वर परमात्मा ने उन भक्तों को संसार के उभरने के लिए ही पैदा किया था, कि जिसका जिक्र तमाम जान के लोग अपनी जबान से करते हैं। कि जो शनिश्चर जी और नरसिंह जी और श्री कृष्ण जी और गुरु नानक जी को उस करतार करंता ने पैदा नहीं किया होता तो बेशक रावण, अन्नाकुंज वगैरह अपने राक्षसी पाप से गारत करते। गारत करने का मतलब पूरी दुनिया खलास नहीं होती भाइयों, लेकिन मजबूर कर देते, परिस्थिति ऐसी कर देते थे जैसे हम मुजरिम बन के चलते और वो दुनिया पे राज करते। हम मौत मांगते, हमको बहुत तकलीफ देते हैं हर चीज में, और हम मौत मांगते तो हमको मौत नहीं मिलती, यानी हमारी परिस्थिति एकदम बदतर हो जाती है। जैसे अंग्रेजों की हुकूमत थी ना, वो तो कुछ नहीं थी। अंग्रेजों ने तो शेर बकरी को एक घाट पानी पिलाया है, सबको समान किया है। लेकिन ये जो पाप चलाने वाले थे ना, ये अगर दुनिया के ऊपर राज करना चालू कर देते ना तो हम मौत मांगते लेकिन मौत नहीं मिले, ऐसी हमको यातना देते ये लोग। ये जो चाहे वही करते। उस करता ने पैदा नहीं किया होता, बेशक रावण और हिरण्यकुंज वगैरह अपने राक्षसी पाप से गारत कर देते और कुल विलायतों में अपना राज करते। परंतु परमात्मा जी ने हम तुम लोगों के रहने के लिए खूब पैदा किया कि जो उन भक्तों की तुपेल से सलामत रही, इससे अब तक उनके पूजा व गुण को मान रही है। किसके? गुरु नानक जी महाराज, रामचंद्र जी महाराज, उनके पूजा व गुण को मान रही है। 33 बाकी नहीं भाइयों, मान रही है। सो मेरे भाइयों, जब कोई दुश्मन किसी मुल्क के ऊपर फौज लेके चढ़ आता है, जब मुल्क के मालिक
और उनकी रैयत को दुश्मन के सर आने की खबर नहीं पड़ती है कि जो बेखबर पड़े हुए होते हैं। जब दुश्मन को मुल्क फतेह करना क्या मुश्किल है, बल्कि साथ आसानी के फतेह कर सकता है। परंतु उस वक्त मुल्क के मालिक का कुत्ता दूसरे मुल्क के लोगों को देख के और अपने मुल्क के मालिक को देख के मालिक के नमक खाए हुए का हक जान के इस कदर शोर व गुल मचाता है कि सोते हुए शख्स फौरन जाग जाते। तो वो कुत्ते फौरन अपने मुल्क का इंतजाम करा के दुश्मन को जहर करा लेते हैं और उस कुत्ते के सबब से अपने मुल्क को बचा लेते। तो बाद फतेह होने मुल्क के मालिक उस मुल्क का उस कुत्ते का कितना गुण मानते हैं और कहते हैं कि अगर कुत्तों ने रात को शोर व गुल नहीं किया होता तो मुल्क को हम अपने हाथों से खो बैठते। परंतु मुल्क का रहना हमारे पास कुत्तों के तुपेल से कि जो हमको सोते से जगाया, कि जो हमने अपने मुल्क को दुश्मन के हाथों से बचा लिया। इससे कुत्ते का गुण मानते हैं। सो कुत्ते का गुण सिर्फ मुल्क रह जाने से मानते हैं कि जो लोग तमाम जान के लोगों को राक्षसी पाप से बचाते हैं तो उन्हों का गुण माने तो असर जी क्या है। अब महाराज क्या कहते हैं, भाइयों जरा ख्याल करो कि जो आज हम दुनिया को वफादार क्यों कहते हैं और कुत्ते को हम वफादार क्यों कहते हैं? क्योंकि कुत्ता एक आधा टुकड़ा हम रोटी का देते हैं उसको और वो पूरा उसका 4 गुना कर्ज चुकाता है। हमारे घर के सामने खड़ा रहेगा या कुछ भी होएगा तो वो अपना फर्ज पूरा का पूरा अदा करता है। ये बात अलग है कि वो उसकी वफादारी किसी को समझ में आए किसको नहीं आए, लेकिन वो अपना कर्ज उस आधे टुकड़े रोटी का पूरा कर्ज चुकाता है। तो फिर महाराज कहते हैं कि भाई उसको आधा टुकड़ा दिया और वो अपना फौज को बचा लिया और पूरे मुल्क को बचा लिया। उसने उसका नमक उसकी रोटी खा के मुझे उसका कर्जा चुका दिया। तो भाइयों राक्षसी पाप से जो बचाने की बात करे उसकी गुण माने तो ऐसा नहीं किया। तो हनुमदास जी महाराज पूरी दुनिया के लोगों को बचाने की बात करे तो उसमें क्या गुण माने तो असर जी क्या, उसमें क्या ये है। तो बात लोगों की नहीं मानने की बात तो अलग है, लेकिन हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है कि इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं होता जब तक बुद्धि थोड़ी बहुत दुरुस्त नहीं होगी। और भाइयों दुरुस्त तो बाद में होगी, लेकिन पहले इस किताब को आप पढ़ोगे तब जाके आपको बुद्धि दुरुस्त होने का जाल के पर्दे हटेंगे, असलियत सामने आएगी। तो एक बार जबरदस्ती इस किताब को पढ़ना पड़ेगा आपको। आपका ध्यान नहीं जाएगा, आपका मन इस किताब की तरफ नहीं जाएगा, आपको बुरा लगेगा, लेकिन इसको पढ़ना पड़ेगा। असर जी क्या है, क्योंकि उन्होंने तो संसार की औलाद को बसाया था जिसका हाल दुनिया में मशहूर है, परंतु यह नहीं मालूम कि इन बनियों के राक्षसी पाप से तमाम जान के लोगों को वाकिफ करता हूं तो भी नहीं सुनते हैं और ना समझते हैं, बल्कि अकल फिर जाने के सबब से ये संसार के राजा बादशाह और साध संत पागल कहते हैं। अब महाराज तो बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, दुनिया बचाने की बहुत बात करते, लेकिन हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने रावण को मारा, कंस को मारा, तो इन्होंने सबक ले लिया कि हम भी पकड़े जाएंगे तो हमारे भी घर में कोई पानी देने वाला और नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, तो हमारी हालत बुरी कर देंगे। तो ये तो मैन्युफैक्चर है, ये तो पाप खुद प्रोडक्ट कर दे, खुद पाप को बनाते हैं भाई। तो अभी इनको तो मालूम है कि हम पकड़े गए तो हमारा खात्मा पक्का है। इसके लिए ये बहुत सोच समझ के फूक फूक के कदम रखते और बहुत बड़ी बड़ी चतुराई से ये काम करते थे। जाल कजाकार अगर इनके आदमी को कोई पकड़ा भी गया तो बताना मत अपने कुल के साथ, ऐसा करार किया इनके अंदर क्या इसका बदला हम 3 गुना ले लेंगे। बल्कि अकल फिर जाने के सबब से ये संसार के राजा बादशाह और साध संत पागल कहते हैं और समझते नहीं है। सो ऐसी अकल खराब कर दी है। सो मेरे भाइयों, मुझको तुमसे क्या लेना है, सो तुम नहीं समझते हो। अगर से तुम नहीं समझोगे और मुझको पागल जान के भरोसे में रहोगे, जब तो तुम लोग अपनी औलाद समेत इन बनियों की राक्षसी पाप से घारत हो जाओगे और जो मेरे कहने पर यकीन लाके समझोगे तो तुम अपनी औलाद समेत सलामत रह जाओगे। महाराज कहते हैं कि अगर मेरे को गफलत में रह जाओगे और मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते तो फिर तो तुम घारत हो जाओगे, और भरोसा रख के और मेरे कहने पर तुम काम करोगे तो सलामत रह जाओगे। दोनों बात कह रहे।
और मेरे कहने पर यकीन ला के समझोगे तुम अपनी औलाद समेत सलामत रहोगे और बाद दबे होने राक्षसी पाप की कम उम्र में नहीं मरोगे। ये अनूपदास जी महाराज गारंटी दे रहे हो भाइयों। ये पेज गहराई से सुनना और आपको समझने के लिए बहुत गहरी बात है यहाँ। कम उम्र में नहीं मरोगे और ऐश आराम करोगे। और जो कम उम्र में मर जाते हैं और पूरी उम्र 125 वर्ष की नहीं पाते हैं सो बनियों के राक्षसी पाप से मर जाते। और अगले जमाने में तो उम्रें और आदमियों की और अनबोलों की और झाड़ वनस्पति की बहुत कुछ होती थी। 10-10 हजार वर्ष की उम्र होती थी। परंतु अब इस जमाने में तो 125 वर्ष की पाप से करेगी। आज दुनिया में जो 125 वर्ष की उम्र है ना भाइयों, ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने पाप से कर रखी। और जो बोलते हैं ना लोग कौल इकरार से फिर गई है, तो कौल इकरार से ऐसे फिर गई है कि 125 वर्ष की उम्र है ना, 5 पीढ़ी आगे और 5 पीढ़ी पीछे। भाई 125 वर्ष का आदमी मरेगा तो उसके पोता भी होएगा, बच्चा हो गया, पोता हो गया, पोते के पोता हो जाएगा, यानी 5 पीढ़ी। तो वो बात जिंदा रहती है। जो आज मेरे घर में बात हुई है, मैं 5 पीढ़ी तक उस बात को सामने वाले को भूलेगा नहीं, वो बता देगा। तो बनियों को मालूम पड़ा कि भाई ये बात तो अमर ही अमर रहेगी और आगे से आगे चलती रहेगी। रावण की बात, कंस की बात, दारुण की बात और जो भी कैसे कैसे इन लोगों ने करतब किए, राजा बादशाहों ने इनका पाप पकड़ा, मंदिर वगैरह गिरवाए, तो ये सब बातें जिंदा रहती है। आज इन बातों को भुला दिया है और झूठ डाल दिया अंदर। तो अगर हमारी औलाद 125 साल तक भी पूरी रहे, ये इन्होंने पाप से करी है। इन्होंने कौल इकरार किया। और कौल इकरार कैसा किया भाइयों कि इनके जहां मेले भरते ये सब सौदागर पंच लोग जमा होते, वहां इन्होंने कौल इकरार किया था कि अब हम 125 वर्ष के पहले इंसान को नहीं मारेंगे। ऐसा उन्होंने कौल इकरार किया था। लेकिन ये अपने कौल इकरार से फिर गए, क्योंकि 125 साल कम नहीं होता, ज्यादा ही होता। तो 5 पीढ़ी तक आगे उनके विस्तार हो जाता है। 5 पीढ़ी पीछे और 5 पीढ़ी आगे, यानी मेरा बच्चा हो गया, फिर उसको बच्चा हो गया, फिर उसको बच्चा हो गया, फिर उसको औलाद हो गई। यानी इतना जिएगा तो सबको ये बात खत्म नहीं होगी, ये बात अमर रहेगी और चालू रहेगी। अमर का मतलब यही है कि मेरा वंश चलता रहे और वंश में ये बात चलती रहे, तो वो बात कभी गारत नहीं होगी, तो अमर ये चलता रहेगा। लेकिन ये कौल इकरार से फिर गए। वहां कौल इकरार किया था कि भाई 125 साल तक नहीं मारेंगे, फिर ये लोग वापस उस कौल इकरार से फिर गए। लेकिन सतयुग की उम्र 10,000 बरस की है। झाड़ वनस्पति हर चीज की 10,000 बरस की उम्र है भाइयों। और उसके पहले कोई नहीं मरता था और पक्की उसके पहले कोई मरता भी नहीं था। और अगले जमाने में तो उम्रे आदमियों की और अनबोलों की और झाड़ वनस्पति की बहुत कुछ होती थी और 10-10 हजार बरस की उम्र होती थी। परंतु अब इस जमाने में तो 125 वर्ष की पाप से कर रखी है, सो अब पूरी 125 वर्ष की भी नहीं होने देते। अब 25 वो कौल इकरार से फिर गए ना, 125 वर्ष का कौल इकरार किया था। और यह सेठ माजिदों ने किया था, अपने आपस में बड़े बड़े सेठ माजिद जमे होते ना, वहां किया था। और कच्ची उम्र में मार देते हैं, सो ये बेईमान अपने कौल इकरार से फिर गए, क्योंकि परमेश्वर किसी को कच्ची उम्र में नहीं मारता है। ये बनियों के राक्षसी पाप का सबब है जिससे कम उम्र में लोग मर जाते हैं, क्योंकि ईश्वर किसी को कच्ची उम्र में नहीं मारता है। ये तो बनियों का राक्षसी पाप चल रहा है जिससे कम उम्र में लोग मर जाते हैं। और जो कि दूसरी विलायतों के आते हैं उनको ये बनिए अपने राक्षसी पाप से अकल फेर के लाते हैं, जिसकी वजह यह है कि जो टूटा हुआ धन उनकी विलायतों में है उसको अपने राक्षसी पाप से लिया चाहते हैं। इससे दूसरी विलायत वालों को हिंदुस्तान के राज करने का लालच देके लाते हैं। अब दूसरी विलायतों को भी लाते हैं ना। सबसे पहले हमारे मुल्क में मक्का वाले आए और उनको लाने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेड़ी थे, और उनको कंगाल लाया और कंगाल करके भेजा। और उनका मक्का का भी धन इन लोगों ने ले लिया है। मक्का वालों को भी हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं कि मक्का वाले भाइयों, आप किताब पढ़ो एक बार। मुसलमान भाइयों, मक्का के खास करके आपके मुल्क का धन इन हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने ले लिया। खानों में से खोद खोद खाने गायब कर दिए। आप जितना हिंदुस्तान से धन ले गए उससे ज्यादा 3 गुना धन आपके घर का इन्होंने ले लिया है। इसलिए आप भी इसके ऊपर ख्याल करो और एक बार ये अनूपदास जी महाराज की किताब पढ़िए भाइयों। अपने राक्षसी पाप से लिया चाहते हैं, इससे दूसरी विलायत वालों को हिंदुस्तान के राज करने को लाते। और उसके बाद अंग्रेजों को लाए
और अंग्रेजों की भी सोने चांदी की जो खाने थी वो सब गायब कर दी। अंग्रेज यहाँ हिंदुस्तान से जितना धन लेके गया ना, उससे ज्यादा अपने मुल्क का धन गवा दिया। और अंग्रेजों को भी लाने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए, बेईमान लंका के भेड़ी थे भाइयों। और अब रूस वाले को लाने की तैयारी होती है। हम जिंदा रहे नहीं रहे, लेकिन जो जिंदा रहेगा, आज हम ये आपको बता रहे हैं, देख लेना एक दिन रूस वाला भी आके राज करेगा। लिया चाहते हैं, इससे दूसरे विलायत वालों को हिंदुस्तान के राज का लालच दे के लाते हैं और हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ा के मारते हैं, जिसकी खास वजह इन बनियों ने यह सोची है कि जब सब लोग मुल्क के गारत हो जाएंगे और हम सबों से ज्यादा रह जाएंगे, जब हम अपना राज सब मुल्कों में और सब विलायतों में अच्छी तरह से करेंगे। इनको तो पूरी दुनिया के ऊपर राज करना है भाई, और दुनिया को अपने कब्जे में करना है। गारत करने का मतलब यह है कि ये दुनिया को कमजोर करके धन तो पूरा ले लिया है और अब दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट करेंगे तो ये दुनिया पे राज करना चाहते हैं। अगर ये किताब जगदीत कहानी अनूपदास जी महाराज नहीं आते तो ये तो 100 साल पहले ही दुनिया को गारत करने की तैयारी कर ली थी भाइयों। लेकिन ये किताब आ गई बाहर जब से गौर गरीबों के पास खाने पीने का गुजारा हुआ है, वरना पूरे कंगाल कर दिए थे। एक जमाना ऐसा था कि झाड़ के पूरी और झाड़ की चिल्टे खा खा के लोग बचे थे। कहाँ गेहूं खाने को मिलता था, कहाँ अनाज खाने को मिलता था। बहुत बुरा वक्त लाया था इन्होंने, लेकिन अनूपदास जी आ गई मैदान में तो इन लोगों की हालत खस्ता हो गई। इससे मैं तुम लोगों को इन बनियों की राक्षसी पाप से वाकिफ करता हूं, सो तुम लोग वाकिफ होके इन बनियों की राक्षसी पाप को छुड़ाओ। अनूपदास जी महाराज बोलते हैं, मैं तुमको खबर देता हूं और खबर सुन के इस किताब को पढ़ के और समझ के इस राक्षसी पाप को छुड़ाओ, क्योंकि जब तुम लोगों ने नहीं छोड़ाया तो फिर इनका जाल दफे होना मुश्किल है और फिर नहीं छूटेगा, क्योंकि बनिए लोग अभी तो थोड़े हैं और 7-8 विलायतों के लोग इन बनियों से ज्यादा है, सो अभी तो छूट सकता है। और बनिए लोग जबकि ज्यादा रह जाएंगे और 7-8 विलायतों के लोग थोड़े रह जाएंगे तो इनका राक्षसी पाप किसी से भी नहीं छूटेगा। अब भाइयों देखो, अब उन्होंने कैसा कर दिया, ये औलाद बच्चे आदमी पैदा होना ये भी उनके हाथ में भाइयों। ये 84 लाख कुंडियों पे छोटी से छोटी बीमारी और बड़ी से बड़ी, यानी सब कारनामे इनके हैं। मालिक कुदरत एक अलग है, कुदरत को समझना पड़ेगा। कुदरत न तो रुकावट डालती है, न खुद उसमें प्रोडक्शन ज्यादा देती है। कुदरत अपने हिसाब से चलती है, लेकिन इनका राक्षसी पाप अपने हिसाब से चलता है। अब ये चाहे कि भाई मुसलमान भाइयों की बुद्धि ऐसी भ्रष्ट कर दी है कि उनको एक ही लक्ष्य लगाया, दिमाग में लगाया है कि हमको क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी को नष्ट करना, पूरी दुनिया पे राज करना है। उनको भी ऐसी हवस लगा दी है और हिंदुस्तान के बनिए भी ऐसा ही सोचते कि हम भी दुनिया के ऊपर राज करें। तो ये जो चाहते वैसा करते, और ये जब चाहेंगे ना कि किसको कौन सी डेमोक्रेसी को एक साथ खलास करना है, ऐसी रोग बीमारी लाके ऐसा झटका देगी, तो ये कुछ नहीं। तो इसके लिए मैं हिंदू मुसलमान अंग्रेज भाइयों को कहता हूं कि एक बार ये किताब जरूर पढ़िए, तब मालूम पड़ेगा। हमारे मुल्कों में ऐसी भावना कर दी, ऐसी यानी विचार ऐसी हमारी बुद्धि कर दी है, हमारी सोच ऐसी बदल दी है इन लोगों ने कि उसका कोई अंदाज नहीं लगा सकता। इसके लिए भाइयों ये किताब पढ़ोगे तो हिंदू मुसलमान और अंग्रेज तीनों भाई है, अलग नहीं है, तीनों भाई है। इसका इतिहास अलग है। जो आज हम लोग इतिहास लेके चल रहे हैं, हमको इतिहास भुला दिया है। ये जो दुनिया में जितनी भी किताबें चल रही है, हिंदुस्तान के बनियों ने छपा के पेश की है। असली किताबें इन्होंने गायब कर दी है। हिंदू मुसलमानों की असली किताब जो थी अंग्रेजों की, उन्होंने गायब कर दी है। इसकी तलाश करो भाइयों, यह अनूपदास जी महाराज का हुक्म है, और तलाश नहीं करोगे तो कुछ भी दुनिया में हासिल नहीं होगा, और तलाश करोगे तो सबकी सच्चाई सामने आ जाएगी, किसने क्या किया है। बादशाह ने इनका पाप पकड़ा था, इनका मंदिर के पुतलियों के नाक वान कटकाए, इतिहासों से साबित होता है। ये तो इन्होंने जाल करके हिंदुओं के बादशाह की बुद्धि करके हिंदुओं के मंदिर तोड़वाए, इसके लिए वो बात दब गई, पीछे रह गई, और हिंदुओं के मंदिर और हिंदू और मुसलमान का लफड़ा लगा दिया। वरना आखिर असलियत तो ये थी कि मंदिर तोड़ाने का कारण ही मैंने ये था कि इनका राक्षसी पाप पकड़ा था। ये दुनिया के नाम से पाप करते थे, दुनिया में दुख पैदा करते थे, इसके लिए उनके मंदिर वगैरह गिरवाए थे। तो इस बात को समझनी चाहिए भाई, किसी से भी नहीं छूटेगा, क्योंकि ये बनिए अपने राक्षसी पाप से सबों की अकलों को खराब कर देंगे और अपना राज करेंगी। सबों को ये बनिए लोग अपना नौकर और चाकर करके रखेंगे, और जबकि इनके राक्षसी पाप से लोगों की बुद्धि खूब भ्रष्ट हो जाएगी। जब आप उसमें लड़कर ही मर जाएंगे तो एक गांव से जाके दूसरा गांव 100 कोस के ऊपर मिलेगा।
शहरों के तो बहुत ही छोटे गांव हो जाएंगे और गांव बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। आज सिर्फ हिंदुस्तान, चीन और एक दो देश और हो जाएंगे, उधर आबादी बहुत ज्यादा है। बाकी बाहर के देश, अंग्रेजों के देश देख लो, क्षेत्रफल कितना बड़ा है, लोग कितने, भले ही 50-50 किलोमीटर में 100-100 कोस के ऊपर एक एक गांव नहीं मिलेगा, वहां लोग, गाड़ी खाली जाती है, ट्रेन खाली जाती है, वहां रास्ते खाली पड़े, सब कुछ भी नहीं। क्या वहां बाहर का पूरा खेल खत्म कर दिया? खाली हिंदुस्तान और चाइना में लोग ज्यादा है, बाकी किधर भी नहीं है। क्षेत्रफल बहुत बड़े हैं लेकिन लोग बहुत है। वहां तो लोगों को बुला दे के जनसंख्या ज्यादा बढ़ाओ, लेकिन ये हिंदुस्तान में जनसंख्या बढ़ा रही है और जमीन माता को दुख करके कमजोर कर दिया। ये भी जिंदा जीव है ना, तो सिकुड़ जा रही है, जमीन माता सिकुड़ जा रही है, बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगी। सो ये बात पहले से दुनिया में मशहूर कर दी है, बस दुनिया में कहते हैं सो मालूम नहीं कि कैसा फिसाद करा के या काल पड़ा के मार देंगे, या मरी या मार देंगे, या मरी हैजा या लड़ाई से बुद्धि भ्रष्ट करके गारत करेंगे। सो तो इनकी जाने, अब इनके दिल में जैसा आएंगे वैसे दुनिया को कम कर देंगे और कैसे मरवाएंगे, कैसा फिसाद कराएंगे, झगड़ा कराएंगे, या रोग बीमारी करेंगे, हैजा करेंगे, प्लेग करेंगे, कि और भी नई तरह की बीमारियां लाके इनके जिस दिन दिल में आएगा वैसा करा के दुनिया को गारत कर देंगे। सब खेल इसमें हाथ में। इसके लिए मैं हिंदू मुसलमान अंग्रेज भाइयों से कहता हूं कि एक बार इस किताब को जरूर पढ़िए भाइयों। हमारा कोई किसी से बैर नहीं है, हमारा कोई किसी से ये नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि दिन और दुनिया का भला होवे और अमन शांति कायम हो जाए। और अगर हिंदुस्तान के प्रति पाप छोड़ देवे तो इनको भी तो अनूपदास जी महाराज बोलते ना, इनको भी माई बाप जानता हूं, लेकिन ये ऐसा काम छोड़ेंगे नहीं, इनको तो लोभ लगा हुआ है। इसलिए भाइयों इनकी तो मौत ही निश्चित, खात्मा ही पक्का है, मार देंगे, या मरी हैजा या लड़ाई से बुद्धि भ्रष्ट करके गारत करेंगे। सो तो इनकी यही जाने, उस वक्त में ये बनिए अपना राज करेंगे। सो ये बात बाबत राज करने की और दिन दिन कर्जग होने के बारे में हिंदू मुसलमानों की किताबों में लिखा हुआ है कि ऐसा जमाना तंग आवेगा कि घास वगैरह तुलकर बिकेगा और अनाज के दाने भी गिनती से बिकेंगे। सो ऐसी ऐसी बातें पहले से इन बनियों ने चला दी है कि जो दुनिया उनसे सुन सुन के कहती है, और जो आगे अच्छे फकीर हुए नाम उनका लगा दिया है और वो लोग पहले से ही कह गए हैं कि किताबों में लिख गए हैं। सो उस जमाने को हिंदुओं में कर्जग और मुसलमानों में 13वीं-14वीं सदी किताबों में किसी ना किसी ने पढ़ी होगी। सो अगर लोग ऐसे नाजुक जमाने पर भी दिल से कोशिश और ख्याल नहीं करेंगे तो अब भी दिन दिन इससे भी खराब वक्त जादू से करते जाएंगे। ये सब हिंदू मुसलमान भाइयों के नाम से, अपने अच्छे फकीर हुए, अच्छे संत हुए, अच्छे साधु, उनके नाम से, हिंदू मुसलमानों के नाम से ये किताबें जाहिर कर दी है और लिखा भी है कि 13वीं सदी में दुनिया कयामत है। और हिंदुओं में भी लिखा है कि भाई ऐसा कर्जग आवेगा, हिंदुओं कर्जग और उस जमाने को हिंदुओं में कर्जग और मुसलमानों में 13वीं-14वीं सदी किताबों में किसी ना किसी ने पढ़ी। हिंदुओं में कर्जग कहते हैं और मुसलमानों में 13वीं-14वीं कहते हैं कि 13वीं सदी ऐसी बुरी आएगी, 14वीं सदी ऐसी बुरी आएगी कि वह कयामत है। यानी कयामत का मतलब है वहां लास्ट, बस कोई इंसान जिंदा नहीं रहेगा। तो भाइयों ये सब किताबें इन्होंने लिख के पकड़ाई है हिंदू मुसलमानों को। और कलयुग आने का बगीचा तो मालिक ने लगाया है ना, तो वो हम फैसला करने वाले कौन है? हम किताबें लिख करके हम फैसला, मालिक तो रोशनी है एक, और मालिक कोई किताब बहुत ही नहीं लिखता है, ये लिखी हुई इंसानों की किताबें है। तो मालिक के बगीचे तो हम कैसे ये कर देंगे? आगे डिसीजन तो मालिक है ना, मालिक का बगीचे को कौन ये कर सकता है? लेकिन दुख देते, मालिक के बगीचे को दुख देने का काम इनके हाथ में, बिगाड़ने का काम इनके हाथ में, बनाने का काम नहीं है। बनाने का काम तो मालिक है, ये सब बिगाड़ने का काम करते हो, दुनिया के ऊपर राज करने का काम करते। दिल से कोशिश और ख्याल करने, दिल से कोशिश और ख्याल नहीं करोगे तो अब भी दिन दिन इससे भी खराब वक्त जादू से करते जाएंगे। और भाइयों देखो दिन दिन दुनिया में बुराई हो रहा है, भला तो हो ही नहीं रहा है, दिन दिन खराब वक्त ही आता है। इसलिए भाइयों इस किताब को एक बार जरूर पढ़िए, क्योंकि जैसा कि किताबों में लिखा है और जो इन्हों की किताबें चलाई हुई है और उनमें जो लिखा है वैसा ही पाप करा के करते जाते तो वैसा ही हो जाता है।
और बड़ी बात भाइयों समझने की यह है कि जैसे अपनी किताबों में लिखा हुआ है ना, तो वैसे का वैसा ये 84 लाख कुंडियों के ऊपर पाप करते हैं, जिसको दुनिया स्वर्ग नरक जन्नत और हेवन हिट बोलती है। वहां पे इनकी फैक्ट्री चलती है, जब किताबों में लिखे होने के मौजूद पाप कराती और टिप्पणों के माध्यम से उसको पेश करती। और हम लोग बोलते कि ये टिप्पणों में लिखा होने से होता है, ये किताबों में और टिप्पणों में लिखा होने से नहीं होता, वो तो उनके सवालियत के लिए लिखा है। और वो वैसा का वैसा लिख के दुनिया को गुमराह कर देते कि हमारे बुजुर्गों ने लिखा था इसके लिए ऐसा हो रहा है। हमारे बुजुर्गों ने ऐसा कोई बुराई नहीं लिखी भाइयों, हमारे बुजुर्गों को मालूम होता तो वो सब कुछ अपने भले के वास्ते लिखती। वैसा ही हो जाता और वैसा ही होके रहेगा। अलावा इसके बरसात इस तरह से होगा कि जैसे ओस पड़ता है, उस जमाने में गिनवा दाना अनाज के बिकेंगी। सो भाई मेरे हो, ये जितनी बातें कल्लू काल में होने के निस्बत किताबों में लिखी हुई है, सो उस हालत में सच्ची होगी जिस हालत में इनका राक्षसी पाप दबे नहीं होगा। अगरचे आज राक्षसी पाप करना सब संसार के लोग एक दिल, सब संसार के लोग एक दिल होके छोड़ा देवे तो कल जग का नाम ही नहीं होवे भाइयों। कल से चालू होगा पेज नंबर 158 से। तो इसलिए भाइयों ये किताब साध अनूपदास महाराज की लिखी हुई एक बार जरूर पढ़िए। और टाइम हो गया, इसके लिए मैं ज्यादा तो नहीं बोल सकता हूँ, कल जनित में जारी रखेंगे। संपर्क के लिए 8905653801। जिस भाई को किताब चाहिए संपर्क करे। और ये किताब हर महीने की 17 तारीख को सावनी अहरमपुरा में निःशुल्क मिलेगी, 307027 राजस्थान। संपर्क करें भाइयों। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। और आपका दिन भी शुभ रहे। हमारी तरफ से परमेश्वर के लेके आपको भी शुभकामनाएं देते कि आपका दिन शुभ हो और किसी तरह की मालिक तकलीफ नहीं देवे और आपकी बुद्धि दुरुस्त रखे। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।